सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में आज पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के निफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। अदालती कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में आज पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान है। जो आज़ाद अरकान एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था जो अब काबिल इतलाक नहीं है। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन अब नए एक्ट पर अमल किए बगैर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं कर सकता। मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। ये फैसला महीनों बाद आया। अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। पार्लियामेंट नया इलेक्शन एक्ट मंजूर कर चुकी, जो सदर की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल भी हो चुका। नए एक्ट के तहत जो आज़ाद अरकान एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, इन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर ने खत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माजी के एक्ट के तहत था, जो अब काबिल इतलाक नहीं। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट करे। पार्लियामेंट की बालादस्ती कम करने के लिए किसी भी इकदाम से अवाम का इदारों पर एतमाद कम होगा। स्पीकर ने अपने खत में कहा, नए इलेक्शन एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया, सिर्फ वही आज़ाद तस्वुर होगा, पहले से किसी पार्टी में शामिल होने वाले नहीं। साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत हुआ। मेंबर इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मेंबर लॉ विंग शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान और दूसरे आलमी उमूर पर चीन की हिमायत करता रहेगा। अवामी जमहूरियत चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, CPEC फ़ेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा अहसन किरदार अदा किया है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का भी तकरीब से खिताब, कहा कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और माशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए हैं। तकरीब में गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को IMF प्रोग्राम पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कमेटी को बताया कि दोस्त ममालिक ने IMF को पाकिस्तान के कर्ज को रोल ओवर करने की यकीन दहानी करा दी है। IMF दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से मुतमईन हो गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने बताया कि पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियात 12 अरब डॉलर्स की हैं। IMF कर्ज के साथ 5 अरब डॉलर्स इजाफी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी। ज़राए का कहना है कि इन कैमरा ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, IMF ने दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से मुतमईन होने के बाद बोर्ड इजलास बुलाया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने बताया, IMF की एक साथ में मिलने वाली रकम के लिए शराइत को पूरा करना होगा। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि सबसे मुश्किल पार सेक्टर इस्लाहात हैं। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि IMF के साथ 7 अरब डॉलर्स का प्रोग्राम है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने यह भी बताया कि IMF 5 अरब डॉलर्स दीगर आलमी मालियाती इदारों से हासिल करने में मदद देगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने बताया, सऊदी अरब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की ऑयल फिजिबिलिटी मद में देगा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अज़ीम एम मियाँ से गुफ्तगू।
UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नजरिया अलकायदा का था वही फितना अल खवारिज का है। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो यहाँ मौजूदगी होगी उसमें जो पहली चीज़ तो ये है कि जो पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो मसले हैं, वो उस पे हमारी तवज्जो होगी। प्रायोरिटीज़ आप जानते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं हमारे सामने। यहाँ ये पैक्ट ऑफ द फ्यूचर अडॉप्ट हो रहा है जिसमें बहुत सारी अहम फैसले हो रहे हैं विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज। तो उन मसलों पर तवज्जो होगी। उसके अलावा जो हमारे कश्मीर, जम्मू और कश्मीर का मसला है, वहाँ भी हालात काफ़ी नाजुक हैं और हमारी तवज्जो उस पर होगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी तकरीर, जो जनरल असम्बली की तकरीर है, उसमें उसका तफसील से ज़िक्र करेंगे। हमारी पॉलिसी, अफ़गानिस्तान का मसला है, पहले जो हमले हुए थे अलकायदा के वो पाकिस्तान पे हुए थे जी। तो वही लोग हैं, वही आइडियोलॉजी है। ये जो फितना अल ख़वारिज है, इसकी आइडियोलॉजी अलकायदा की है, क्योंकि उनकी एसोसिएशन बहुत पुरानी है और ये एसोसिएशन जारी है। और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस के साथ जो हमारी कोऑपरेशन है, काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेशन है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कोऑपरेशन है, ये सब मसलों पे बातचीत होगी। अब पाकिस्तान सलामती काउंसिल में आ रहा है अगले साल, तो उसके तहत भी हमारी कुछ यहाँ मुलाकातें होंगी। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है, उसमें भी शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात आज होगी। पुशा बीबी के वकील उस्मान गिल केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समात कर रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी जुमेरात को कमरा अदालत में पेश किए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत के दौरान मुस्लिम लीग नून ने हमसे कहा कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है। ऑपोजिशन नहीं चाहती कि हम सही तरीके से आइन साजी करें, जिस पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून को कहा कि ऐसा नहीं है। JUIFA और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पार्टी के 3 नस्लों से ताल्लुकात हैं। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में पीपल्स पार्टी का उतना ही किरदार है जितना JUI का। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो खौफ की सियासत करते हैं, ना मजबूरी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी कभी खौफ या मजबूरी की सियासत नहीं की। हुकूमत आर्टिकल 8 में तरमीम से मिलिट्री कोर्ट्स लगाना चाह रही थी। JUIFA के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम नहीं होनी चाहिए, जिस पर हुकूमत से बात करके मुजव्वज़ा तरमीम से आर्टिकल 8 में तरमीम निकलवा दी थी। कहा मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ था कि आईनी तरमीम पर 2 दिन में फिर बैठेंगे। 2 दिन गुजरने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बता रहे हैं कि JUI के नुमाइंदे कामरान मुर्तज़ा से राबता नहीं हो रहा। इससे कबल इस्लामाबाद में वकला से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत की और कहा आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत के तहत कायम की जानी चाहिए। जिस काम के लिए आपने मुझे चुना है, मैं अब इस पार्लियामेंट में बैठा हूँ कि हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा पूरा करना है और कम वक्त में आईनी अदालत चार्टर डेमोक्रेसी के मुताबिक बनाना है। कोई और रास्ता ही नहीं है कि हम अपना आईनी अदालत बना दें। मैं तो समझता हूँ कि जो हुकूमत की तजवीज़ है वो एक्चुअली नाकाफ़ी है। ऑब्वियसली हम कोalition गवर्नमेंट है, कोalition में लेन देन होता है, कॉम्प्रोमाइज पे आप आ जाते हैं। मैं तो समझता हूं कि आपके जो सूबे हैं, सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त देना मुश्किल लगता है। इस पर तहरीक इंसाफ के ज़ैन कुरैशी ने कहा हुकूमत NOC दे या ना दे, जलसा ज़रूर होगा। आप इनको इजाजत नहीं दे रहे। मेरे ख्याल से लाहौर की इजाजत मुश्किल नजर। ये हमें इजाजत दें ना दें एक बराबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पीसफुल
जलसा और राइट टू असेंबली जो इसको एक्सरसाइज करेगी और इंशाल्लाह 21 तारीख को शाम 4 बजे मीनार पाकिस्तान के मकाम पर इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, क्योंकि इनका एनओसी देना ना देना एक बराबर है। इन्होंने एनओसी दे के भी हमारे पर झूठे एफआईआर काटी है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया है। दरखास्त में कहा कमीशन करार दे कि जिस सियासी जमात ने मखसूस सीटों की फहरिस्त नहीं दी वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाले अरकान आज़ाद करार दिए जाएं। पार्लियामेंट इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है। तरमीम का इत्तलाक माजी से मौसर है। कायमा कमेटी बराए तखफीफ गुर्बत का इजलास। DGBISP का इंकशाफ। बहुत सारी फैमिलीज अपना कार्ड बेच देती हैं, वो साल भर के पैसे इकट्ठे ले लेती हैं। BISP बायोमेट्रिक सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि इस अमल को शफाफ बनाया जाए। DGBISP सिंध 31%, बलोचिस्तान में 6%, पंजाब में 27% ले रहा है। DGBISP की कमेटी हुकाम को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में सेनेटर शकूर खान अचकजई ने बलोचिस्तान के हवाले से सवालात उठा दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला में 92% गुर्बत है, जबकि BISP का सिर्फ 2 स्टाफ है जिसमें से 1 माजूर है। सेनेटर शकूर खान अचकजई ने बताया कि DGBISP ने कमेटी को बताया कि हम बलोचिस्तान में स्कूल जाने वाले बच्चों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उनको वजीफा दिया जा सके, जिस पर सेनेटर नासिर भट्ट ने कहा ये मैं पहली बार सुन रहा हूं, ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए। कमेटी अगले इजलास में बैतुल माल के सरबराह की तैनाती के हवाले से ब्रीफिंग भी लेगी। कराची समेत मुल्क के 8 एयरपोर्ट्स पर तैयारों पर लेजर लाइट मारने के 100 से जायद वाकयात पेश आए हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक तैयारों पर लेजर लाइट मारने के सबसे ज्यादा वाकयात कराची में हुए। कराची एयरपोर्ट पर लेजर लाइट मारने के सबसे ज्यादा 37 वाकयात हुए। दूसरे नंबर पर लाहौर में 33 वाकयात रिपोर्ट हुए, जबकि पिछले साल लेजर लाइट मारने के 193 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। लेजर लाइट फ्लाइट सेफ्टी रिस्क है, जिससे पायलट को लैंडिंग में दुश्वारी हो सकती है। पायलट्स का लेजर लाइट के वाक़े को रिपोर्ट करना मामूल की कार्रवाई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी लेजर लाइट वाकयात के हवाले से ज़िला इंतजामिया को इलाके की निशानदही करती है। लेजर लाइट वाकयात की रोकथाम के हवाले से अथॉरिटी ज़िला इंतजामिया से राबते में रहती है। एयरपोर्ट के अतराफ रेस्टोरेंट, शादी हॉल पर लगी बड़ी लेजर लाइट्स भी ऐसे वाकयात की बड़ी वजह है। कोयटा में गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। मौसम में तब्दीली के साथ खुश्की और खुनकी बढ़ने से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस, बुखार और आंखों की एलर्जी समेत मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां आम हो रही हैं। तफसील बताएंगे कोयटा से अरशद नईम बुज़दार। कोयटा में माह सितंबर में गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाती है। सुबह और शाम के औकात में मौसम में खुनकी के बायस सर्दी का एहसास होने लगता है। मौसम की इस तब्दीली के साथ ही मौसमी अमराज में इजाफा हो जाता है, जिनमें गला, सीने के अमराज आम हैं। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए कोयटा का यह बदलता खुश्क मौसम तकलीफ का बायस बनता है। इसके अलावा आँखों की एलर्जी के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। आजकल तो मौसमी हालात ऐसे हो रहे कि चेंज हो गया है कि अभी पहले गर्मी था, अभी सर्दी है। सुबह के टाइम ठंड होता है और दोपहर को गर्मी होता है। यहाँ पे जो है फ्लू का ज़्यादा इशू आ रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है और आंखों का मसला आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। मौसम ठंडा हो रहा है कि ये सीने के गले का सारा मरीज है। अभी हम डॉक्टर के पास आए, इसके दवाई मवाई दे रहा था, इधर से होना सकता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोयटा और गिरदोनवा में बदलते मौसम में लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अपनी तबीयत के हिसाब से ज़रा सी एहतियात से इन मौसमी अमराज की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। मुख्तलिफ हमारे यहाँ इन्फेक्शन हैं, वायरल इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है। थ्रोट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है आजकल ये मट्टी और इसकी वजह से पॉल्यूशन और हल्की सी सर्दी शुरू हुई है, तो इससे थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। माहिरीन तिब का ये भी मशवरा है कि बदलते मौसम में मौसमी अमराज से बचाव के लिए ठंडे खट्टे मशरूबात और जंक फूड से परहेज़ किया जाए और घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क का भी लाजमी इस्तेमाल किया जाए। अरशद बुज़दार, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्तान में सिटी ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों पर हेलमेट की पाबंदी आयद कर दी गई है। हेलमेट ना पहनने वालों को भारी जुर्माने किए गए हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जौदत नदीम। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर में सड़कों को शहरियों के लिए महफूज बनाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। मुल्तान में भी सिटी ट्रैफिक ऑफिसर की जानिब से मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर जो है वो लेन डिफ़ाइन कर दी गई हैं, जिसमें मोटरसाइकिल सवारों के लिए एक लेन जो है वो बनाई गई। इसी तरह से गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वो दूसरी लेन जो है वो रखी गई है। इस मौके पर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्तान में अब जो
मोटरसाइकिल सवार हैं उनके ऊपर हेलमेट की जो है वो बहुत ज़्यादा पाबंदी जो है वो की जाएगी। और मुल्तान में जो एंट्री जोन्स हैं, जो एग्ज़िट जोन्स हैं, उसमें जो ट्रैफिक पुलिस की जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं वहाँ पे मौजूद होंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट लगा के रखें और हेलमेट के ऊपर ही जो है वो मुल्तान में उनका दाखिला जो है वो दिया जाएगा। उधर सरगोदा में महकमा हाईवे और रेलवे के दरमियान वाजबात की अदम अदायगी के तनाज़े के बायस चक 86 शुमाली के मकाम पर रेलवे फाटक बंद कर दिया गया है, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असगर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरगोदा शाहीनाबाद रोड पर चक 86 शुमाली के करीब। यहाँ पर महकमा हाईवे और महकमा रेलवे हुक्काम के दरमियान तनाज़े की वजह से इस रेलवे फाटक को बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि चंद लाख रुपए अदा करने हैं, जिसकी वजह से रेलवे फाटक अदम अदायगी की वजह से महकमा रेलवे के हुक्काम ने बंद कर दिया है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों के साथ साथ तलबा और तालबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3-4 देहात इसकी अकब में मौजूद हैं। यहाँ पर इस बंदिश की वजह से दिन भर इन लोगों को लंबा सफ़र करके अपने गाँव आना पड़ता है। साडा बच्चियां दा मिडल स्कूल है, वो भी इत्थे फाटक तो क्रॉस करके जांदियां ने। ये पूरी मार्केट है, ये तबाह हो गई है, कोई इन्हां दा गाहक नहीं तो क्रॉस हो सकता, तो असीं बड़े परेशान हाँ। जी, आपने देखा कि महकमा हाईवे और महकमा रेलवे के दरमियान तनाज़े की वजह से ये रेलवे फाटक बंद है और यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को, तलबा और तालबात को और आम देहातियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाले दुल्हे के 45 साला कज़न को दुल्हन के भाइयों का तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तेज़ धार आले से नाक और होंठ काट दिए। बेटे पर तशद्दुद होता देखकर मुतासिरा शख्स का बाप सदमे से चल बसा। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद का ये वाक़या शेदानी के इलाके जंदवाली सड़क पर पेश आया, जहाँ सरेआम एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाकर उसकी नाक और होंठ काट दिए। 9 माह पहले मुतासिरा शख्स के कज़न ने मुल्जिमान की बहन से पसंद की शादी की थी। लड़की के भाइयों ने बदला लेने के लिए लड़के के 45 साला रिश्तेदार पर तशद्दुद किया। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशावराना महारत का भारतीय फोर्स कमांडर की जानिब से एतराफ़ किया गया है। एतराफ़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ख़त की सूरत में किया गया, जिसमें भारतीय जनरल ऑफिसर ने पाकिस्तानी अमन फौजियों की पेशावराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते जनूबी सूडान में अमन व सलामती के क़याम के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से तफवीज़ करदा मैंडेट के मुताबिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखे खत में भारतीय जनरल ऑफिसर ने ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर किरदार को सराहा। भारतीय जनरल ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार को भी खुसूसी तौर पर सराहा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में बैनुल अक़वामी बरादरी के जिम्मेदार रुकन की हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ब्लू हेलमेट ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पेचीदा और चैलेंजिंग ऑपरेशनल माहौल में मुश्किल काम किए हैं। पाकिस्तानी अमन दस्तों ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में 2.5 लाख से ज़ायद बेघर अफराद की हिफाजत की। पाकिस्तान की ख़वातीन अमन दस्तों की पेशा वराना महारत का एतराफ़ करते हुए UN जनरल हेडक्वार्टर के अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने 2 पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स मेजर सानिया सफदर और मेजर कोमल मसूद को सिन्फ़ वकालत के अवार्ड से नवाजा है। ISPR के मुताबिक मेजर सानिया सफदर UN पीस कीपिंग मिशन कब्रिस में और मेजर कोमल मसूद अफ्रीका में खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। दोनों पीस कीपर्स को अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात को फ़रोग़ देने के अज़्म में सिन्फ़ वकालत अवार्ड से नवाजा गया। बैनुल अक़वामी माहौल में खिदमत अंजाम देने के दौरान दोनों ख़वातीन अफसरान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुज़ाहरा किया और अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। अमन कायम करने में दोनों ख़वातीन पीस मेकर्स के अहम किरदार को मुतालिका मिशन फोर्स कमांडर्स ने तस्लीम किया। ये एतराफ़ पाकिस्तानी दस्तों की पेशा वराना महारत और अमन की कोशिशों में पाकिस्तानी अमन फौजियों की कोशिशों का सबूत है। पाकिस्तान UN अमन मिशन में आलमी बरादरी के जिम्मेदार रुकन के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहा है।
इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराई अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम था। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि एक होटल मालिक के कोयटा में हिरासत के दौरान और एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस के छापे के दौरान मारा गया। तौहीन मजहब के मुकदमात में इस तरह का तशद्दुद जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले एहलकार मुलव्विस हों, तशवीशनाक रुझान है। हुकूमत को उमरकोट में डॉक्टर की मौत के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए आज़ादाना तहकीकात करानी चाहिए और मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इंसानी हुकूक कमीशन का कहना है कि वसी तर सतह पर रियासत को बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का मुकाबला करना होगा जो ऐसे वाक़यात को जन्म देती है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया है। तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। 10,000 से ज़ायद यात्री करतारपुर में क़याम और बरसी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दरबार साहब करतारपुर में बरसी की तकरीबात का आगाज़ सुबह की इबादत से हुआ। बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए अंदरून सिंध और KP के समेत मुल्क भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। बरसी की मरकजी तकरीब नगर का जुलूस कल दरबार साहब करतारपुर से लेकर जीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल तक निकाला जाएगा। बरसी की तकरीबात में शिरकत के लिए भारतीय यात्रियों की कसीर तादाद भी राहदारी के जरिए करतारपुर पहुंचेगी। बैरूने और अंदरूने मुल्क से आए यात्री 3 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। यात्रियों की तवाज़ो के लिए लंगर हॉल में मिक्स सब्जी, दाल मिक्स और चपाती और गर्मा गर्म चाय तैयार की गई है। दरबार इंतज़ामिया के मुताबिक 10,000 से ज़ायद यात्री दरबार में क़याम करेंगे और बरसी की तकरीबात में शरीक होंगे। बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तितामी दुआ के साथ 22 सितंबर को इख्तिताम पजीर होंगी।